अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सैम स्पोर्ट्स। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ऑल फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम के पास रिकॉर्ड बनाने का एक और सुनहरी मौका। एशिया कप 2022 में 3 आलमी रिकॉर्ड जो पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम तोड़ सकते हैं। एशिया कप में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने कौन से 3 बड़े रिकॉर्ड तोड़ने पर नजरें जमाल, ये इसकी मुकम्मल तफसील से बात करेंगे। लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगी घंटी के बटन को दबा दें ताकि क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें आपको सबसे पहले यहाँ पर मिलती रहें। दोस्तों, अब आपको तफसील से कहा करते चलें कि पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम 3 बड़े रिकॉर्ड तोड़ने के करीब पहुँच चुके हैं। अगर पहले बड़े रिकॉर्ड की बात करें तो वो ये कि अगर बाबर आजम ने अपने पहले मैच में भारत के खिलाफ 50 बना ली, फिर कप्तान बाबर आजम आईसीसी इवेंट्स में और भारत के खिलाफ लगातार 2 मैच में लगातार 2 50 बनाने वाले पाकिस्तान के पहले बल्लेबाज बन सकते हैं। याद रहे कि कप्तान बाबर आजम ने T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ शानदार निफ्ट सेंचुरी स्कोर की थी। और फिर अगर आप बाबर आजम ने एशिया कप में भारत के खिलाफ 50 बना ली, फिर कप्तान बाबर आजम आईसीसी इवेंट्स के मैच में भारतीय टीम के खिलाफ लगातार 2 50 बनाने वाले पाकिस्तान के पहले बैटर बन सकते हैं। इसके अलावा अगर बाबर आजम के दूसरे बड़े रिकॉर्ड की बात करें तो वो ये है कि बाबर आजम एशिया कप में सेंचुरी स्कोर करके पाकिस्तान के पहले बल्लेबाज बन सकते हैं। याद रहे कि इससे पहले एशिया कप में T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज अभी तक सेंचुरी बनाने में नाकाम रहा है, लेकिन इस मरतबा बाबर आजम एशिया कप में सेंचुरी स्कोर करके पाकिस्तान के पहले बल्लेबाज भी बन सकते हैं। अगर बाबर आजम के तीसरे बड़े रिकॉर्ड की बात करें तो वो ये है कि अगर पाकिस्तान टीम ने भारतीय टीम को पहले मैच में शिकस्त दे दी, फिर बाबर आजम दुनिया के कामयाब तरीन कप्तान बन जाएंगे, क्योंकि बाबर आजम दुनिया के कामयाब तरीन कप्तान बन जाएंगे जिसकी क़यादत में किसी भी टीम ने किसी इवेंट्स के मैच में भारतीय टीम के अलावा लगातार 2 कामयाबियां समेटी हों। याद रहे कि इससे पहले बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान टीम ने T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को 10 विकेटों से शिकस्त दी थी। ये थी बाबर आजम के रिकॉर्ड के हवाले से बड़ी अपडेट जो कि हमने आप तक शेयर की। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और न्यूज़ के साथ। अब तक अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।